नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं सिटी 60। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने आज अपने मंदिर स्थित आवास पर प्रेस वार्ता किया, जिसमें नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। पप्पू यादव ने कहा कि एसटीईटी पर लाठीचार्ज किया गया वो कहीं से भी जायज नहीं है। जब सरकार कहती है कि एसटीईटी परीक्षा पारदर्शिता के साथ हुई है, फिर उसे रद्द क्यों किया गया। दरोगा अभ्यर्थी मामले में भी नीतीश पर पप्पू यादव ने सवालों से घेर लिया है। कहा कि परीक्षार्थी और दरोगा अभ्यर्थियों की मांग को लेकर हम आर पार की लड़ाई करेंगे। वहीं उन्होंने सीधे तौर पर प्राइवेट स्कूलों पर भी जमकर निशाना साधा है। इससे संबंधित ये देखते हैं एक रिपोर्ट। लॉकडाउन के कारण जितनी भी परीक्षा रद्द हुई, क्लासरूम में भले ही परीक्षा ना हो तो ऑनलाइन करवाएं, लेकिन बिहार के बच्चे परेशान हैं। राज्य में बंद पड़े सभी निजी स्कूल, उनका बिजली बिल माफ हो। निजी स्कूल जितना हो, जिसके स्कूल बंद हैं उसका निजी स्कूल माफ हो। विद्यार्थियों के लिए चल रहे लाइब्रेरी का किराया और बिजली बिल माफ हो। विद्यार्थियों के लिए जो लाइब्रेरी चला रहे हैं हमारे बच्चे पटना में आके, आज हालात ये हैं कि वो नहीं दे पाएंगे, इसीलिए उसका किसी भी कीमत पर लाइब्रेरी का बिजली और उसका भाड़ा माफ हो। कि आप गाली गलौज करने के पहले आपको यह बताना चाहिए था कि आप 37 लाख आए हुए मजदूरों के रोजगार और उसकी जिंदगी बनाने आपके नेचर के विपरीत लोग आए। आपने लाया नहीं, हम लोगों ने मिलके लाया। तो ये सवाल बिहार की जनता जानना चाहती है कि आपने क्यों जांच बंद कर दी और उनके रोजगार पर आप क्यों चुप हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी लगातार हमारे दिल्ली में जो लोग फंसे हैं, जहां पर पॉजिटिव केस को दिल्ली के बाद बिहार में जांच नाम की चीज नहीं है। लगातार हर दिन हर शहरों में पॉजिटिव केस निकल रहे हों और उस प्रदेश का मुख्यमंत्री जब मई में भी आकर मजदूरों को जहां है वहीं रहने की बात कर रहा हो और अंत में हम लाठी गोली खा के आ भी गए तो हमको डकैत चोर बना दे। इससे मुख्यमंत्री की नीयत का पता चलता है। उनसे मेरा डिमांड है कि ना तो आप कभी बाढ़ में दिखे, ना तो आप अब कभी बोलते हैं कि बाढ़ में हम देते थे। मुख्यमंत्री जी से बिहार जानना चाहती है इस बाढ़ का अभिशाप बनाने में 15 साल आपके और आपके ठेकेदार और आपके सिंचाई मंत्री का कितना रोल है, और आपके सिंचाई मंत्रियों ने बांध के कितने पैसे लूटे हैं, और उसके बाद आप जनता के खजाने से यदि सड़ा हुआ चावल, अरवा चावल दे दिए, उसके लिए भी आप मांग करते हो। और आज बिहार जानना चाहती है कि जब दिल्ली में 5.5 लाख लोग पॉजिटिव केस होंगे, अनलॉकडाउन ऑन में आपने सारी प्रक्रिया को ध्वंस कर दी, जांच की प्रक्रिया को आपने रोक दिया, क्वारंटाइन में आपने करोड़ों अरबों रुपया लूट करके क्वारंटाइन बंद करने का निर्णय ले लिया। करोड़ों रुपया बिहार के सीओ कमाए, करोड़ों सेंटर के। डिजिटल रैली में डेली आप गाली गलौज कर रहे हैं। नीतीश बाबू, मेरा पहला सवाल कि क्या आप बिहार के बचे खुचे जनता को मार देना चाहते हैं? उसमें स्कूल फीस और ट्यूशन फीस किसी भी कीमत पर 3 महीना का आप माफ करें। किसी भी परिस्थितियों में बच्चे और उस मिडिल क्लास के परिवार की स्थिति बहुत ही बुरी है। कम से कम 3 महीने का ट्यूशन और स्कूल फीस माफ करें। बिहार में विद्यार्थियों का लगभग किराया रूम आप माफ करें। जितने भी विद्यार्थी अध्ययन के लिए किराए पर मकान लेकर रहते हैं, उनका किराया माफ हो। बताइए कि क्या आप माफ करेंगे? क्या 11,500 रुपया जो वर्चुअल रैली में कहा गया हमने क्वारंटाइन को दिया, उसमें ये माफ होगा? वो 11,000 रुपया कहाँ गया?
ये जवाब देना चाहिए। और 200 करोड़ रुपया वर्चुअल रैली राजनीति का इस्तेमाल क्यों? अंतिम सवाल यह है कि जब आप 2 साल पहले लालू यादव के गले मिले थे, हाथ मिले थे, लालू यादव को आपने बड़े भाई कहा था, तो क्या लालू यादव उस वक्त अपराधियों को संरक्षण देना खत्म कर दिए थे? क्या लालू यादव के पास अकूट संपत्ति नहीं थी? क्या लालू यादव के बिहार की युवा चाहती है कि हमारी नौकरी, हमारा अविलंब भर्ती, और बिहार के मिडिल क्लास के लोग चाहते हैं हम पर बोझ अब नहीं पड़े, हमारी स्थिति बुरी हो गई। तीसरा, पटना चाहती है 2 कंपनी, एक कंपनी L&T और सिंगला। ये L&T और सिंगला कंपनी जिसका पूरा का पूरा काम नीतीश बाबू और इस सरकार के दलाल लोग कर रहे हैं, उन लोगों के रिश्तेदार कर रहे हैं, उनकी जान। आप इस पर कुछ नहीं बोलते हैं। पटना के कंकरबाग